Hi dear students and dear friends, welcome back to our official YouTube channel Solutions for You. We are discussing trigonometry and it is our question number 8 so far as NCERT and Board of Jammu and Kashmir is concerned. Now let's move towards question number 8. Question number 8 हमें ये बता रहा है if 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus tan square divided by 1 plus tan square is equal to cos square A minus sin square A or not. यानी हमें क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया हुआ है 3 cot A is equal to 4 और क्वेश्चनर बता रहा है आप ये चेक करो क्या LHS RHS के बराबर है. इफ इट इज सो वी हैव टू प्रूव. अगर नहीं है हमें भी प्रूव करना है क्यों नहीं है. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन. डियर स्टूडेंट्स, हर कोई क्वेश्चन निकालने के लिए पहले एक आइडिया अपने जहन में क्रिएट करो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन. फॉलो अ स्ट्रेटजी एंड दैट वेरी स्ट्रेटजी. अगर आप इस क्वेश्चन की तरफ देखोगे हमें किन किन चीजों की जरूरत है. देखो tan, cos और sin, ये वो तीन ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज है. इन चीजों को हमें किसी भी हाल में निकालना ही निकालना है. इफ वी विल नो द वैल्यू ऑफ दिस थ्री ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज tan, cos and sin, we will substitute the value here and we will check whether LHS is equal to or RHS or not. Now let's move. Consider a right triangle ABC which is right angled at B. यही मैंने लिखा और कुछ नहीं लिखा. It is given that क्या दिया हुआ है 3 cot A is equal to 4. Very good. तो हम बचपन से ही सीख के आए हैं अगर यहाँ कोई चीज मल्टीपल में है मैं उसको RHS में लूंगा तो वहां वो डिवाइड बनेगा. गुड. Cot A is equal to 4 by 3. और एक बात याद रखो ये फार्मूला हमें हर वक्त याद रखनी पड़ेगी आपको. P B H H. बेटा कॉट की फार्मूला क्या है? साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट इस तरह उल्टा. बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर. बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4 by 3. यहां मैं 4k भी लिख सकता हूं 3k भी लिख सकता हूं. फाइनली k और को कैंसिल होता है तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं. विच फर्दर इंप्लाइज, क्या इंप्लाई हो रहा है बेटा? अगर हम कॉट ए यानी एंगल ए की बात कर रहे हैं मुझे एट द टाइम बताओ उस वक्त बेस क्या बनेगा. अगर मैं एंगल ए की बात करूंगा व्हाट विल बिकम बेस एट द टाइम? बोलो ए बी. गुड. ए बी डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर क्या बनेगा अगर मैं इस एंगल की बात करूं? बोलो अपोजिट साइड एंड दैट इज AB, sorry, it is C. It is C. So it is BC, which is equal to 4 by 3. What it implies? AB is equal to 4 and BC is equal to 3. AB is equal to 4. हम 4K भी लिख सकते हैं कोई इशू नहीं. फाइनली वो कैंसिल होता है. और BC is equal to 3. BC is equal to. Hope you have got the point. This is very simple. Now what we have to do? हमें किन किन चीजों की जरूरत है? tan, cos और sin. मुझे बताओ क्या हम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो तब तक निकाल सकते हैं जब तक हमें ट्रायंगल के तीनों साइड पता ना हो? बोलो कभी नहीं. तो दो साइड हमें यहाँ पता चल गए. अब हमें थर्ड साइड यहाँ से निकालना है. तो तीसरा साइड किस तरह निकाल सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. वेरी गुड. इन राइट ट्रायंगल ABC using PGT पाइथागोरस थ्योरम. AC स्क्वायर, बड़े ध्यान से सुनना बेटा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC स्क्वायर? बोलो पता नहीं. AC स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB? इट इज 4 स्क्वायर. क्या मैं अब 4 स्क्वायर के बदले सीधे 16 लिखूंगा? बिल्कुल. अब आप बड़े हो गए हो. 4 4 आर 16. वेरी गुड. BC, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC? इट इज 3. हमें BC स्क्वायर लेना है. क्या मैं 3 3 आर 9 लिखूं सीधे? वेरी गुड. आप बहुत अच्छे हो गए हो. AC स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 इट इज 25. वेरी गुड. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC स्क्वायर? क्या 25 को मैं 5 स्क्वायर लिख सकता हूं? वेरी गुड. बेटा LHS में भी पावर 2 है RHS में भी पावर 2 है. स्क्वायर और स्क्वायर का इफेक्ट कैंसिल होता है. कर दिया हमें इसका इफेक्ट कैंसिल. सो AC इज इक्वल टू 5. बिल्कुल लिख दिया हमने 5. अब हमें जो भी ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है वी कैन इजीली फाइंड. पहले मैं निकालूंगा tan फिर cos फिर sin. वेरी गुड. नाउ tan A. बेटा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर tan A? Perpendicular divided by base. Perpendicular divided by base.
एंगल ए की बात हुई, परपेंडिकुलर बेस BC बाई AB. BC by AB. What is the value of BC? BC is 3. What is the value of AB? It is 4. अब मैं निकालूंगा sin फिर cos. Sin A. What is the value of formula for sin? Perpendicular divided by hypotenuse. What is perpendicular? बोलो AC. What is what is perpendicular? बोलो BC. BC and hypotenuse is AC. What is the value for BC? It is 3 by 5. Am I right? Very simple. अब निकालूंगा मैं what? Cos का वैल्यू भी जरूरत है. Cos A. बेटा what is the formula for cos A? Base by hypotenuse. Very simple है. Base by hypotenuse. अगर एंगल A की बात हो रही है, बेस AB और hypotenuse वही रहता है, कभी चेंज नहीं होता है. What is the value of AB? 4 divided by hypotenuse. It is 5. तो निकाल दिया हमने वैल्यू. अब हम LHS भी चेक करेंगे, RHS भी चेक करेंगे. If LHS will be equal to RHS, that means the equation holds. That means the equation is true. बड़े ध्यान से सुनना. Now LHS left hand side 1 minus tan square A divided by 1 plus tan square A, which implies 1 minus. बेटा what is the value of tan A? 3 by 4. लेकिन यहाँ क्या है? स्क्वायर भी साथ में है. वेरी गुड. 1 plus 3 by 4 का स्क्वायर. वेरी गुड. which further implies 1 minus 3 3s are 9, 4 4s are 16. बहुत अच्छा. सेम 1 plus 3 3s are 9, 4 4s are 16. बेटा कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. which further implies, which further या नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, फिर RHS वहाँ लिखेंगे. which further implies, कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. यहाँ भी 16 1s are 16 minus 1 9s are 9 divided by 16 whole divided by 16 1s are 16 प्लस अपना ही है 1 9s are 9 16 1s are 16. बेटा 16 और 16 फिनिश. बच्चे क्या बचा ऊपर? 16 minus 9. वट 16 minus 9, 16 को 9 सब्ट्रैक्ट करना है. क्या बच गया? आई थिंक इट इज 7. यस इट इज 7 एंड 16 plus 9 इट इज 25. सो ये हमारा क्या निकला? LHS. अगर RHS भी 7 by 25 निकला, दैट मीन्स द इक्वेशन इज ट्रू. यहां मैं RHS लिखूंगा बेटा. आप अच्छे बच्चे हो, आप अच्छे से समझते हो. नाउ RHS cos square A minus sin square A, which implies what is the value of cos A? It is 4 by 5. It is 4 by 5 का square minus what is the value of sin? It is 3 by 5 का square. Very good. 3 by 5 का square, which further implies 4 4s are 16, 5 5s are 25 minus 3 3s are 9, 5 5s are 25. क्या मुझे बताओ यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि नहीं करेंगे? Why? Because denominator is same. जब denominator is same हो, we need not to cross multiplication. 16 minus 9 एक ही denominator रखो, ठीक है? Which further implies 16 को 9 सब्ट्रैक्ट करो, बन गया 7 डिवाइड 25 है. मुझे लगता है कि ये बराबर इसके बराबर है, which is equal to LHS. Since LHS is equal to RHS, which implies अब बस since LHS is equal to RHS, which implies 1 minus tan square A divided by 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A. Very simple. This was question number 8. Now let's move towards question number 9. Now let's see what is question number 9. Question number 9 इस तरह का है. In a triangle ABC, right angled at B, if tan A is equal to 1 by square root 3, find the value of sin A cos C, cos A sin C, and second part cos A sin C minus sin A sin C. So let's consider right triangle ABC, which is right angled at A. हमने यही लिखा. It is given that, what is given that tan A it is equal to 1 by square root of 3. बेटा हम जानते हैं पहले से ही P tan A को मैं किस चीज से रिप्लेस कर सकता हूं? What is the formula for tan A? P by B. Very good. P divided by
पी बी इज इक्वल टू 1 बाई, इसको क्या पढ़ते हो आप, स्क्वायर रूट ऑफ 3, नॉट अंडर रूट ऑफ 3। वेरी गुड। पी, बेटा अगर हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, व्हाट विल बी परपेंडिकुलर, बोलो बी सी। गुड। व्हाट विल बी बेस ए बी, बहुत अच्छा। 1 बाई स्क्वायर रूट 3, हम इसको के भी लिख सकते हैं, यहाँ भी के लिख सकते हैं। फाइनली के और के कैंसिल होता है, आपको फिलहाल परेशान होने की जरूरत नहीं है। विच सिंपलाइज बी सी इज इक्वल टू 1 फिलहाल के लिए, एंड ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। वेरी गुड। हमें ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज को वेरीफाई करना है। हम पहले ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए हमें ट्रायंगल के तीनों साइड्स पता होने चाहिए। वंस वी हैव लर्नड ऑल द 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, वी कैन फाइंड एनी ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो। अब मैं एसी निकालना है, अब मैं सीधे लिखूंगा, ठीक है। यूजिंग पी जी टी, एसी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, AB square plus BC square, which further implies AC square AB square is equal to square root of 3 का square plus BC square. What is the value of it? Is 1 square. Have you got the point? Which implies AC square is equal to square root का effect cancel होता है, 3 plus 1, AC square is equal to 4 और AC is equal to 2, स्क्वायर और स्क्वायर का इफेक्ट कैंसिल होता है, AC इज इक्वल टू, वेरी गुड, AC इज इक्वल टू 2। मैं ये अब पहले पार्ट करूंगा। नाउ पार्ट फर्स्ट, वेरी सिंपल। साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। नाउ पार्ट फर्स्ट, हमें क्या निकालना है, साइन ए कॉस सी। अब मैं सीधे लिखूंगा साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन। बड़े ध्यान से बच्चे सुनना, विच फर्दर इंप्लाइज, बेटा एंगल ए की बात हो रही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन, पहले फार्मूला लिखो। व्हाट इज द फार्मूला फॉर साइन, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, इनटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, प्लस व्हाट इज द फार्मूला फॉर कॉस, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इनटू व्हाट इज द फार्मूला फॉर साइन, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय। बहुत अच्छा, इट इज वेरी सिंपल, करना कुछ नहीं है। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ कभी गलती मत करना, कभी ऐसा मत करना हाइपोटेन्यूज इंटू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इंटू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ऐसी गलती कभी मत करना। एक्चुअली व्हाट मैटर्स हियर, एंगल मैटर्स हियर। बेटा एंगल ए की बात हो रही है, परपेंडिकुलर क्या बनेगा, BC, वेरी गुड, और हाइपोटेन्यूज AC, बहुत अच्छा, इंटू बेटा एंगल C की बात हो रही है, व्हाट विल बी बेस, एंगल C की बात हो रही है, व्हाट विल बी बेस, बोलो BC, एंड हाइपोटेन्यूज AC सेम, बहुत अच्छा। बेटा एंगल ए की बात हो रही है, एंगल ए की बात, व्हाट विल बी द बेस, AB, यार यू आर सो इंटेलिजेंट, एंड हाइपोटेन्यूज AC सेम, हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता, इंटू यार एंगल ए की बात हो रही है, व्हाट विल बी परपेंडिकुलर, BC, बहुत अच्छा, एंड हाइपोटेन्यूज AC, बहुत अच्छा। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, मसला खत्म। व्हाट इज द वैल्यू फॉर BC, इट इज 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC, it is 2, into what is the value of BC, it is 1, again 1, and what is the value of AC, again 2, plus what is the value of AB, it is square root 3 divided by what is the value of AC, it is 2 into AB, is it here AB, yes. Now what is the value of BC, it is 1, what is the value of AC, it is 2. Actually we were supposed to find sin C, but what we write here, sin A, sorry, it is sin C here, sin C, बड़े ध्यान से सुनो, sin C, या ये भी सेम रहेगा। तो अगर C की बात हो रही है, परपेंडिकुलर क्या बनेगा, AB बनेगा यहाँ, सॉरी मैं खुद भी कंफ्यूज हुआ, व्हाट विल बी, एंड हाइपोटेन्यूज AC रहेगा, AB यहाँ भी बनेगा, फिर AB की वैल्यू स्क्वायर रूट 3, वेरी गुड। तो यहाँ से मैं नए से करता हूँ, but it will become 1 1 is 1, 2 2 is 4, plus square root 3 into square root 3, square root 3 का square, very good, 2 2 is 4, it is equal to square root का इफेक्ट कैंसिल होता है, 1 plus 3 divided by, अब एक ही डिनोमिनेटर लिखूंगा, that is 4, 3 plus 1 is 4, 4 by 4 it is 1. So this was part first. Part first it is very very simple, और ये जो part second है ये मैं आपको होम असाइनमेंट देता हूँ,
I hope you will comment the answer of this question in our comment box so that I will understand आपको कितना अंडरस्टैंड हो रहा है और मैं भी उसी हिसाब से चलूंगा. So ये क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा पार्ट ये आपके लिए होम असाइनमेंट है यार. वेरी सिंपल है, वैल्यूज निकालना है, सिर्फ सबस्टिट्यूट करना है. और ये मैं आपको बता दूंगा इसका जो सेकंड पार्ट का जो आंसर आएगा इट विल आंसर इसका आएगा 0, लेकिन आपको करना है हाउ 0 आएगा आंसर इसका. So this was question number 9. Now let's move towards question number 10. We have question number 10 like this. In triangle PQR, right angled at Q, right angled at Q, PR plus QR it is equal to 25 centimeter, PQ is equal to 5 centimeter. Determine the values of. आप ये वैल्यू निकाल के दो. कौन कौन से वैल्यूज? साइन पी, कॉस पी और टेन पी. तो कोई भी ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए हमें ट्रायंगल के तीनों साइड्स पता होनी चाहिए. अगर जो फिलहाल इसने एक ही साइड यहाँ पे अच्छे से दिया है, दूसरा भी मुकम्मल तरीके से नहीं दिया है और तीसरा बिल्कुल भी नहीं दिया है, तो हम विद इजीली हर कोई ट्रायंगल का साइड निकाल सकते हैं. प्लीज पे योर अटेंशन डियर स्टूडेंट. सॉल्यूशन गिवन सिंस का मतलब खुद बताता है. पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. आल्सो पी आर प्लस क्यू आर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको यहाँ स्टार लिख दूंगा. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. दो साइड्स बता दिए हैं. वी नो दैट अगर हम पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल पे अप्लाई करेंगे हम ये साइड भी निकाल सकते हैं. नाउ यूजिंग व्हाट? PGT पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर विच फर्दर इंप्लाइज. बेटा PR क्या PR के बदले में ये लिखूं यहां से PR. अच्छा अगर मैं इस PR का वैल्यू इस इक्वेशन से निकालूं ये क्या बनेगा? विच इंप्लाइज PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR. इज इट सिंपल यार? एक खुद बताता है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. तो मैंने PR का वैल्यू यहां से निकाला, PR को यहां रखा, QR यहाँ प्लस था मैंने उधर लिया तो बन गया माइनस. वेरी गुड. अब PR के बदले में क्या वैल्यू लिख सकता हूँ? 25 माइनस QR. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 25 माइनस QR और अपना ही स्क्वायर भी है ना स्क्वायर इसका. वेरी गुड. इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर. बेटा यहाँ एक फार्मूला बन गई है A माइनस बी का होल स्क्वायर. A माइनस बी का होल स्क्वायर वो देखो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं. यूजिंग A माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होती है? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 AB. A 25 है, B QR है. नाउ अप्लाई द फार्मूला. A स्क्वायर 25 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर QR स्क्वायर माइनस 2 इंटू A 25 इंटू B QR है ना यार. इसको A मानो इसको B मानो, इसमें कौन सी दिक्कत है समझने की. इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर. वेरी गुड. देखो बच्चे यहाँ भी प्लस QR स्क्वायर है, यहाँ भी प्लस QR स्क्वायर है. अगर मैं इस QR स्क्वायर को यहाँ प्लस है यहाँ लाऊंगा तो क्या बनेगा? माइनस. तो फिर एक QR स्क्वायर और एक QR स्क्वायर ये फिनिश हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा. एक QR स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक QR स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा. बेटा 25 इंटू 25 अगर आप कैलकुलेटर पे करोगे तो ये बन जाएगा आई थिंक 625 माइनस 2 इंटू 25 50 QR इज इक्वल टू. वेरी गुड. यहाँ क्या बच गया? PQ स्क्वायर. इतना ही बचा कि नहीं? वेरी गुड. So what we have to find 25 QR. This minus this तो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर यहाँ क्या बचा हमें? PQ स्क्वायर. वेरी गुड. तो हमें क्या दिया हुआ है? PQ स्क्वायर. वेरी गुड. 625 माइनस 25 QR इज इक्वल टू PQ की वैल्यू कितनी है? 5 स्क्वायर. वेरी गुड. वेरी सिंपल है यार. 625 माइनस 25 QR इज इक्वल टू 5 5
25, वेरी गुड बेटा। ये 625 इधर है, ये 25 प्लस है, मैं इसको यहाँ लाऊंगा, क्या बन जाएगा इधर -25। -25 क्यू आर, यहाँ क्या है माइनस है, मैं उसको वहां ले जाऊंगा, +24 हो जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल है यार। 625 को 25 सब्ट्रैक्ट करो, 600 बनेगा यार। इज इक्वल टू 25 क्यू आर। तो मुझे बताओ सिंपल क्यू आर किसके बराबर बनेगा? 25 मल्टीपल है, इसके डिवाइड बन जाएगा 600 डिवाइडेड बाय व्हाट 25। तो अगर आप ये निकालोगे, आई थिंक इट विल बिकम 12। यस, इट विल बिकम 12। 25 1 is 25, 12 is इट विल बिकम 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर कितना हमें निकला? 12 सेंटीमीटर। लेकिन अभी भी हमें पी क्यू पी आर नहीं निकला, बट वी नो दैट पी आर किसके बराबर है? वी नो दैट पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर किसके बराबर है? पी आर प्लस इक्वल टू 25, वेरी गुड। तो पी आर किसके बराबर होगा? 25 माइनस क्यू आर। पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस 12। पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पी आर हमें निकला कितना? 13 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है उस पर ध्यान दो। कहता है पहले साइन पी निकालो। नाउ साइन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान देना बेटा। व्हाट इज दिस? पंडित हरी भट्ट। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर साइन पी? इट इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, which further implies sin p is equal to एंगल p की बात हो रही है, परपेंडिकुलर क्यू आर बनेगा, क्यू आर डिवाइडेड बाय पी आर। क्यू आर का वैल्यू कितना है? क्यू आर 12 डिवाइडेड बाय 13, पी आर 13। अब निकालना है व्हाट? cos p बेस बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस? अगर इसकी बात करेंगे पी क्यू डिवाइडेड बाय पी R. What is the value of PQ? It is 5. What is the value of PR? It is 13. अब निकालना है tan P परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। इसकी बात हो रही है, परपेंडिकुलर QR बनेगा और बेस PQ which is 12 divided by 5. So these were three trigonometric ratios which we were supposed to find. So this was question number 10. Now let's move towards question number 11. Question number 11, it is very simple. It is something objective type question. Question number 11, it is very simple question. मैंने आपको पहले ही बोला इस टाइप की क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वेरी सिंपल। लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आप इन 2-3 पॉइंट्स को ध्यान में रखो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर आपको ऑब्जेक्टिव जरूर आएगा किसी न किसी एग्जाम में, या फॉरेन एग्जाम में भी आ सकता है। वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज ऑलवेज बिटवीन एंड 0 इंक्लूडिंग 0 and 1। यानी जो वैल्यू ऑफ साइन थीटा और साइन कॉस थीटा का होगा वो हमें 0 और 1 के दरमियान होगा। कभी 0 भी हो सकता है, कभी 1 भी हो सकता है। एंड ऑल द वैल्यूज बिटवीन 0 and 1। इसी तरह दूसरा पॉइंट है, जो वैल्यू ऑफ सेक थीटा एंड कोसेक थीटा इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। हैव यू गॉट द पॉइंट? नाउ लेट्स मूव टू द पॉइंट। द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। लेट अस चेक द वैल्यू ऑफ tan है। अगर हम tan a के बदले लिखेंगे लेट अस सपोज 60, the value of tan 60 it is √3, and the value of √3 it is something 1.732। क्या ये 1 से बड़ा है? इट इज ग्रेटर देन 1। तो ये क्या बोलता है? द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1। नहीं, तो ये पहला वाला क्या है? गलत है। सो इट इज फॉल्स। sec a is equal to 12/5 for some value of angle a। मैंने पहले ही बोला वैल्यू ऑफ sec थीटा किसके? हमेशा 1 से बड़ा होता है। अगर हम 12/5 को सॉल्व कर देंगे, 12/5 इट बिकम्स 2.4। क्या 2.4 1 से बड़ा है? बिल्कुल 1 से बड़ा है, तो इट इज ट्रू। cos a is abbreviation for cosecant of angle a। मैंने पहले ही बेसिक लेक्चर में बोला, एक्चुअली cos a is शॉर्ट फॉर्म ऑफ किसकी? कोसाइन की। ये फॉल्स है, ये कोसाइन की फार्मूला है। cot a is प्रोडक्ट ऑफ cot and a, नो नेवर। cot a के बगैर फजूल है, a cot के बगैर फजूल है, ठीक है। एक्चुअली इट इज एंगल cot a।
साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। मैंने आपको पहले ही बोला साइन थीटा का वैल्यू कहां से लाई कर रहे हैं, 0 एंड 1, कभी 0 भी हो सकता है, कभी 1 भी हो सकता है। अगर आप 4/3 को सॉल्व करोगे, 4/3 इट विल बिकम 1.32 समथिंग। इज 1.32 समथिंग ग्रेटर देन 1? जब ग्रेटर देन 1 है तो ये वैल्यू पॉसिबल इसके लिए नहीं है, तो दैट मीन्स इट इज आल्सो फॉल्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज topic, and in this way we completed the first exercise of our mathematics exercise 8.1। इसी के साथ साथ मैं आपको लास्ट में फिर से बता दूंगा, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो ऐसी गलती कभी मत करना। प्लीज गो टू द प्रीवियस वीडियोस एंड क्लियर द बेसिक थिंग्स। तो अब हम आपसे मिलते हैं सेकंड वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको हमारी वीडियोस कैसे लग रहे हैं, क्या हमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, क्या आप हमारी वीडियो से कुछ नॉलेज हासिल कर सकते हो, प्लीज अपना फीडबैक जरूर देना। योर फीडबैक मैटर्स फॉर अस। और आप ये सब वीडियो देखते रहिए, हम आप से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। खुदा हाफिज।